हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। आज का बहुत ही शानदार वीडियो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 का ऑनलाइन एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब विद्यार्थियों आपके फिजिकल की कई सारे एआरओज की डेट भी आ चुकी है। अगस्त माह के अंदर फिजिकल आपके शुरू होने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, रैली स्थल पर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ताकि हमें रैली स्थल से बाहर ना किया जाए। विद्यार्थियों आज मैं 17 डॉक्यूमेंट आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आर्मी अग्निवीर की रैली भर्ती के अंदर आपको अवश्य रूप से लेकर जाना है। यदि इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अभी भी आपके पास नहीं है तो जल्दी से तैयार करवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट 5 से 7 दिन के अंदर लगभग तैयार हो जाते हैं। ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ज्यादा टाइम लेने वाला डॉक्यूमेंट हो। कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे 2-3 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए रैली स्थल पर आपको। और ये आर्मी फिजिकल के टाइम की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों। कईयों के दिमाग में ये चल रहा है सर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। विद्यार्थियों खास तौर से आपको आगाह करना चाहूंगा, आर्मी भर्ती के अंदर फिजिकल के टाइम भी सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं। जो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किए गए वही डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, कोई अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूं। तो ये 17 डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूं जो अवश्य तौर पर आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको बता देता हूं, एक एक में हिंदी के अंदर समझाऊंगा भी कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, आपके सामने आ चुका है ओरिजिनल फोटो आईडी। यानी ओरिजिनल फोटो आईडी का मतलब यह है कि या तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड, और खास तौर से आर्मी ने यह लिखा है एंड, दोनों लेके जाना है। एक से काम नहीं चलेगा, आपका आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और आपका पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। जिस विद्यार्थी का अभी तक पैन कार्ड इश्यू नहीं करवाया गया, नहीं बनवाया गया है, वो जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि यदि आपके आधार नंबर के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर हो तो पैन कार्ड लगभग 2 घंटे के अंदर आपकी जीमेल आईडी पर आ जाता है। तो पैन कार्ड यदि आपका नहीं बना हुआ है तो जल्दी से बनवा लीजिए। और आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम एक जैसे होने चाहिए, यदि करेक्शन था तो वो आपने करवा लिया होगा ज्यादातर विद्यार्थियों ने। अगला 2 नंबर डॉक्यूमेंट आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। अब कई बच्चों के तो ये कंफ्यूज क्रिएट कर दिया, आर्मी ने तो ये लिख के छोड़ दिया कि जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर आना है विद मार्कशीट। सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होता है? देखो विद्यार्थियों, कई जो बात कर लेते हैं बोर्ड होते हैं, कई राज्यों के अंदर बोर्ड होते हैं, उन्हें मार्कशीट अलग आती है, सर्टिफिकेट अलग आता है। लेकिन जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में तो मार्कशीट उसी सर्टिफिकेट के अंदर ही लिखा होता है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपकी डिटेल और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, माता का पिता का नाम, और साथ में मार्कशीट का मतलब जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो उसमें कितने कितने सब्जेक्ट में अंक प्राप्त हुए। यानी दोनों लेकर जाने का मतलब राजस्थान वालों का कोई अलग नहीं लेना है सर मेरे पास मार्कशीट है सर्टिफिकेट नहीं है। अरे भैया राजस्थान वालों के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिन राज्यों के अंदर, ज्यादातर राज्यों के अंदर यही है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही यानी बात कर लेते पेज के अंदर होते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन कई राज्यों के अंदर सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आता है, उन राज्यों के लिए ये जानकारी दी गई है। और अब विद्यार्थियों दिमाग में चल रहा है सर 8वीं की लेनी है या 10वीं की लेनी है 12वीं। मैं विद्यार्थियों आपको आगाह करूंगा 8वीं 10वीं और 12वीं तीनों की ले लीजिए। यदि मैं 10वीं की बात करें, यदि किसी ने जीडी से फॉर्म अप्लाई किया था तो 10वीं की लेके जाना है। 10वीं की तो खास तौर से लेना ही है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको पता है 10वीं के अंदर मेंशन होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडमैन से भरा है। ट्रेडमैन से भरा है तो ट्रेडमैन 8वीं पास से भरा है तो 8वीं की ले सकते हो। कोई बच्चे ने 10वीं कर ही नहीं रखी है तो कोई दिक्कत नहीं 8वीं वाली। और ट्रेडमैन यदि 10वीं पास से भर रखा है तो ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं दोनों की ले लीजिए। और यदि कोई विद्यार्थी टेक्निकल है या बात कर लेते हैं क्लर्क है, कोई विद्यार्थी क्लर्क है, टेक्निकल है, इनमें से कोई है तो 12वीं की मार्कशीट के साथ 10वीं की दोनों लेके जाने। और मैं आपको कहूंगा आप तीनों मार्कशीट ले लो ताकि झंझट ही खत्म। यदि आपके पास किसी बच्चे ने 12वीं नहीं कर रखी है तो 12वीं की लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10वीं की तो खास तौर से लेना ही है। यदि 10वीं नहीं कर रखी है, 8वीं से भर्ती आपने ट्रेडमैन की देखी है तो 10वीं की जरूरी नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है डोमिशियल या डोमिशियल सर्टिफिकेट। बात कर लेते हैं क्या होता है दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, कई राज्यों के अंदर इसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र कह दो या निवास प्रमाण पत्र कह दो, यह ज्यादातर विद्यार्थी के पास ऑलरेडी बना रहता है। सर इसकी वैलिडिटी क्या रहती है? सर मेरा तो 12 महीने पुराना है, क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो विद्यार्थियों, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो 10 साल तक वैलिड रहता है। कितने ईयर तक दोस्तों? 10 ईयर तक आपका वैलिड रहता है। तो शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जिसका 10 साल पुराना है, ऐसा तो किसी का ही होगा।
यदि है तो आप नया बनवा लीजिए, अदरवाइज आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों ये आजकल ऑनलाइन बनता है, विद फोटोग्राफ के साथ आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। और यहाँ लिख रखा है तहसीलदार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट यानी डीएम के द्वारा इश्यू होना चाहिए। तो विद्यार्थी ये तो आपको पता ही है, मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है तो वो तहसीलदार या डीएम के द्वारा ही इश्यू किया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, इतना ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए खास तौर से विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है जाति प्रमाण पत्र सर स्टेट का चलेगा, स्टेट का चलेगा या सेंटर का चलेगा, या सेंटर का चलेगा। दोनों के बारे में बता देता हूं। स्टेट का आपके पास है तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और यदि सेंटर का है तो 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, बस इतनी ध्यान रखना। बाकी दोनों चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्टेट या सेंटर कोई सा भी हो, दोनों चलेगा। देखो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और सेंटर का है तो 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये डेट देख लेना विद्यार्थियों, एआरओ की जो सेना भर्ती रैली स्टार्ट होगी उस टाइम 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए स्टेट वाला, और जो सेंटर वाला है यानी जो बात कर लेते हैं सेंटर की बात करें 12 मंथ वैलिडिटी रहती है। ये भी आपको पता है ऑनलाइन बनता है, इसके अंदर कैंडिडेट की फोटो होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है रिलीजियन सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं धर्म प्रमाण पत्र। धर्म प्रमाण पत्र ये आर्मी के नोटिफिकेशन में विद्यार्थियों लिखा गया है, आर्मी के नोटिफिकेशन में लिखा गया, तो धर्म प्रमाण पत्र आपको अवश्य तैयार करवा लेना है। सर ये तो ऑनलाइन तो बनता ही नहीं, इसका प्रोसेस क्या होगा, मैं अभी बताऊंगा। इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये धर्म प्रमाण पत्र होता है, इसके ऊपर या तो तहसीलदार का साइन होना चाहिए या एसडीएम का होना चाहिए। इन दोनों में से एक व्यक्ति का साइन अवश्य करवाना है। कई बच्चे इसमें नोटरी वगैरह करवा के ले चले जाते हैं, वो धर्म प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होता विद्यार्थियों। धर्म प्रमाण पत्र कैसा होता है आपको दिखाई देता हूं। ये धर्म प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है विद्यार्थियों। पहले ऊपर धर्म प्रमाण पत्र इस टाइप से प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम हो जाएगा, पुत्र पुत्री मतलब पिता का नाम, माता का नाम हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, जाति हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, आधार कार्ड, गांव कस्बा डिटेल हो जाएगी। और यहाँ साइन आपको करवाना है, यहाँ साइन आपको करवाना है किसका, या तो तहसीलदार का, या बात कर लेते हैं किसका, एसडीएम का। साफ तो दिखाई दे रहा है विद्यार्थी, एक बार देख लीजिए आराम से, बिल्कुल ये फॉर्मेट। और इसकी पीडीएफ विद्यार्थियों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है आर्मी एग्जाम गुरु के नाम से, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। अब आगे बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका। अब देखो जिनके जाति प्रमाण पत्र में ये जाति मेंशन कर रखी है ना, जैसे हिंदू है तो हिंदू लिखा हुआ है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखा हुआ है, धर्म लिखा हुआ है ना जिनके जाति प्रमाण पत्र में, उनको धर्म प्रमाण पत्र अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके लिखा नहीं गया है, जैसे सिख कैंडिडेट होता है तो ज्यादातर सिख वालों के तो लिखा रहता है सिख, तो उनको बनवाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है आपको, नवीनतम लेनी है। कितनी फोटो लेनी है, अच्छी वाली फोटो लेनी है, 20 फोटो आपको ले लेनी है। उसमें नॉर्मल बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बाकी जो बात कर लेते हैं सेव जो कलिंग किया होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है क्लीन सेव आपका होना चाहिए, मतलब दाढ़ी वगैरह एकदम साफ किया होना चाहिए। यदि आप सिख कैंडिडेट हो तो आपको क्लीन सेव करने की आवश्यकता नहीं है, यह भी आर्मी ने लिख रखा है। कोई सिख कैंडिडेट है तो उनको क्लीन सेव करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल एडमिट कार्ड, ये तो आपका रिजल्ट आने के बाद रैली भर्ती जैसे डिसाइड हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड फिजिकल का अलग से जारी हो जाएगा। वो आपको प्रिंटेड और लेजर प्रिंटर यानी अच्छी क्वालिटी के अंदर, दोस्तों रंगीन लेना जरूरी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो दिखाई नहीं दे रहा आपका नाम वगैरह, तो इसका लेजर प्रिंटर का मतलब अच्छे प्रिंटर से प्रिंट किया होना चाहिए। रंगीन ले जाना अनिवार्य नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, लेकिन खास तौर से ये लिखा है कि नोट सिंक साइज यानी छोटी साइज के अंदर नहीं ले जाना है, A4 साइज के ऊपर निकलवा के अच्छी क्वालिटी के अंदर ले जाना है दोस्तों, A4 साइज पर। ऐसा नहीं है कि आपने छोटे पेज पे निकलवा लिया, ऐसा मत कर लेना, ठीक है, A4 साइज पर निकलवा लेना है। अगला 8 नंबर डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम टीसी भी बोलते हैं। टीसी विद्यार्थियों जैसे आपको पता है टीसी ये ले जाना वैसे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आर्मी ने स्पष्ट तौर पर लिखा रखा है कि ओरिजिनल आपकी टीसी होनी चाहिए, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज, मेंशन डेट ऑफ बर्थ यानी इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ डीओबी का मेंशन होना चाहिए। यह आपको स्कूल से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टीसी तो आपको पास होगी। या फिर आपने बोर्ड से जैसे 10वीं किया है तो 10वीं के साथ एक आता है ना आपका सर्टिफिकेट अदर वाला,
जो जिसको हम क्या कहते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी आगे दूसरी कक्षा में जाने के लिए वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो बोर्ड वाला वो ले सकते हो या फिर स्कूल वाला टीसी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। अगला है अनमेरिड सर्टिफिकेट। कोई भी विद्यार्थी आर्मी अग्निवीर के अंदर जा रहा है तो वो मेरिड नहीं होना चाहिए, इसलिए अनमेरिड सर्टिफिकेट मांगा जाता है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना। और अनमेरिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। इस भाई विलेज सरपंच या बात कर लेते, कोऑपरेशन विद लास्ट 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना। चलो दिखा देता हूं, मैं आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, इस टाइप का होगा। ये फॉर्मेट आर्मी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट को अपने टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, आर्मी एग्जाम ग्रुप के नाम से है, उसमें ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नाम वगैरह डिटेल लिखी हुई है। यहाँ साइन होगा, सिग्नेचर किसका होगा, या तो ग्राम प्रधान का करवा सकते हो, विलेज सरपंच का कर सकते हो, वार्ड मेंबर या एसडीएम तहसीलदार, यानी आप सरपंच का भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी का भी साइन करवा लेना चलेगा। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं एफिडेविट। एफिडेविट इंपोर्टेंट है विद्यार्थियों। एफिडेविट सर 10 रुपए का तो आजकल स्टाम्प मिलना ही बंद हो गया दोस्तों, 50 रुपए का स्टाम्प ले लेना। कितने रुपए का, 50 रुपए का आप स्टाम्प ले लेना। और उसका सर्टिफिकेट में आपको दिखा देता हूं किस टाइप का होगा, फॉर्मेट क्या होगा। ये फॉर्मेट जितने भी है ना डॉक्यूमेंट के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, इधर उधर भ्रमित होने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये एफिडेविट होगा आपका। यहाँ आप या तो क्या करना, जो 50 रुपए की टिकट होती है वो चिपका लेना, या फिर स्टाम्प के ऊपर ये टाइपिंग करवा लेना, यहाँ फोटो वगैरह आपकी लग जाएगी। ये होता है, ये फॉर्मेट में आपको ग्रुप के अंदर दे दूंगा, तो इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका आर्मी एग्जाम ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब विद्यार्थियों आगे चलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में आपको और बता देता हूं। आगे बात करें नो क्लेम सर्टिफिकेट। विद्यार्थियों नो क्लेम सर्टिफिकेट तो नॉर्मल है, आपको डिटेल फिल करनी है, आर्मी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और वहां आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड आप नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। इस टाइप का होगा नो क्लेम सर्टिफिकेट, नाम वगैरह डालना है, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा, डेट हो जाएगा, यहाँ पेरेंट्स गार्जियन का पूरा डिटेल हो जाएगा। इस टाइप का ये नॉर्मल फॉर्मेट है, इसमें साइन वगैरह आपका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात कर लेते हैं, किन की बात करें, अगले डॉक्यूमेंट पे आ जाती है पुलिस वेरिफिकेशन। अब विद्यार्थियों कई बार पुलिस वेरिफिकेशन जो एआरओ सेना भर्ती करवाता है तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन में स्पेशल तौर पर लिखा गया कि फिजिकल के टाइम आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेके आना है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, 5-7 दिन का टाइम लगता है, जल्दी बनवा लीजिए। अगला डॉक्यूमेंट देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र विद्यार्थियों 2 टाइप के होते हैं, दोनों लेके जाना है। एक तो आपका स्कूल द्वारा जो वैलिडेट होता है वो, और एक आपके हेड टाउन यानी विलेज टाउन, जैसे सरपंच या बात कर लेते हैं ग्राम सेवक वगैरह, या फिर आपके जो बात कर लेते हैं प्रधान वगैरह होते हैं उनका भी चलेगा, या फिर वार्ड मेंबर का भी चलेगा। इस टाइप से आपको दोनों लेने, दोनों के फॉर्मेट भी दिखा देता हूं आपको। देखो स्कूल वाला तो इस टाइप का होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल का अपना नाम डिटेल हो जाएगा, और इस तरह का आपका होने वाला है। स्कूल वाला इस टाइप का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है ये, इस टाइप का चरित्र प्रमाण पत्र होगा। और जो बात करें सरपंच वगैरह का होगा तो वह इस टाइप का होगा। तो ये दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आपको तैयार करवा लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार। और ये देखो यहाँ लिखा है फोटोग्राफ, ये भी फोटो भी आप चिपका लेना साथ में। इतने जितने भी डॉक्यूमेंट है ना जो फॉर्मेट में नहीं बताया, उनमें हो सके तो फोटो चिपका लेना, कहीं ऐसा दिक्कत ना करे आर्मी वाले कि फोटो नहीं चिपकाएंगे, प्रत्येक पर चिपका लेना, फोटो वाली कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। और ये लास्ट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए सारा, और डेट ऑफ जो बात कर लेते हैं वो 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट। कोई विद्यार्थियों को देखो बोनस अंक चाहिए, तो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि ए बी सी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है लेकर जाइए, क्योंकि उस टाइम आपके नंबर अपलोड कर दिए जाएंगे विद्यार्थियों फाइनल तौर पर। फाइनल मेरिट के अंदर ये नंबर आपको बोनस मिलनी है, तो वो एआरओ सेना भर्ती करवाता है तो वहीं अपलोड कर लिया जाता है, तो इसकी भूल मत करना। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास नेशनल स्टेट जो भी आप लेके जाइए, रिलेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो लेकर जाइए। यानी ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गए, जिन विद्यार्थियों के पास है तो ये भी लेकर जा सकते हैं। तो विद्यार्थी कुल मिला के मैंने आपको बताया कितना, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट 13, और ये 14, 15, 16, और आपको बताया सर्टिफिकेट जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, चरित्र प्रमाण पत्र, वो स्कूल और सरपंच वाला दोनों लेके जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दोनों लेके जाना है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए। वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताइए।
आज के बाद आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती फिजिकल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको लेकर कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और टोटल फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल है आर्मी एग्जाम गुरु और व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर डाल दूंगा, तो इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे फॉर्मेट में उसके अंदर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके ज्यादातर डिटेल फिल करके अपना साइन वगैरह करके लेकर चले जाना। तो वीडियो कैसा लगा विद्यार्थी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो शानदार जबरदस्त लगा होगा, तो अपने साथियों में कर दीजिए शेयर। और आर्मी एग्जाम गुरु चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।